यहाँ क्या हो रहा है? अत्यधिक गर्म होकर पानी उबल कर भाप बन रहा है, जलवाष्प। वहीं बहुत ही ठंडा होकर यही जल बर्फ़ में बदल गया है। अर्थात जल को तरल अवस्था में रहने के लिए, अर्थात पानी के रूप में रहने के लिए तापमान को न ज़्यादा ठंडा होना चाहिए और न ही ज़्यादा गर्म, अर्थात 0 डिग्री से 100 डिग्री तक। अब सोचिए, ऐसे ग्रह जो सूर्य के बहुत ही नज़दीक रहते हैं जैसे बुध, शुक्र, क्या इन दोनों ग्रहों में जल तरल अवस्था में रहना, पानी के रूप में रहना संभव है? क्योंकि ये सूर्य के बहुत ही करीब हैं और बहुत ही ज़्यादा गर्म रहते होंगे इस कारण से। और तीसरे नंबर पे आता है हमारी पृथ्वी, जहाँ पे सूर्य और पृथ्वी की दूरी इतनी है संतुलित मात्रा में कि यहाँ पे जल जो है वो महासागरों में तरल अवस्था में रह सकती है। और जहाँ पे सूर्य का धूप नहीं पहुँच पाता, बहुत कम पहुँच पाता है, अर्थात ध्रुवों में बर्फ़ के रूप में भी रहती है। और हमारे वायुमंडल में जलवाष्प अर्थात गैसीय अवस्था में भी रह सकती है। तो यहाँ पे हमारे पृथ्वी में जल का तरल अवस्था में रहने का मुख्य कारण है सूर्य से दूरी इतनी बना के रखती है। यहाँ पे न तो पृथ्वी का तापमान बहुत ज़्यादा होता है और ना ही बहुत ही कम हो पाता है, जिसके कारण हमको जल उपलब्धता है। और एक कहावत है ना कि जहाँ जल है वहीं जीवन है, जल ही जीवन है। और इसके आगे जो मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ग्रहों के बारे में सोचिए, जहाँ पे सूर्य का तापमान इतनी अधिक मात्रा में नहीं पहुँच पाती कि वहाँ पे जल जो है वो तरल अवस्था में या गैसीय अवस्था की बात ना करे, बल्कि वो ठोस बर्फ़ के रूप में जम जाती होगी। तो क्या ऐसे दूसरे ग्रहों पर जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ पे जीवन संभव है? और पृथ्वी में पानी के कारण जीवन संभव है, इस कारण से पृथ्वी को एक अद्वितीय ग्रह कहते हैं। पृथ्वी में पानी के अलावा जीवन के लिए और भी अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे वायुमंडल। हमारा जीवन वायु, प्राणवायु, ऑक्सीजन हमारी पृथ्वी में काफ़ी मात्रा में है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं, वीडियो पास करके देख सकते हैं कि हमारा वायुमंडल, अगर एक वायुमंडल को 100 भागों में बराबर भागों में बांट दे तो नाइट्रोजन जो है वो 78% भागों में नाइट्रोजन है, 21% भागों में ऑक्सीजन और 1% भाग में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें केवल 1% भागों में हैं। तो हमारी प्राणवायु ऑक्सीजन लगभग 21% मात्रा में है और निष्क्रिय प्रवृत्ति का नाइट्रोजन 78%। तो ये भी एक कारण है कि हमारे पृथ्वी में जीवन संभव हो पाया है। इसके अलावा हमारी पृथ्वी का खनिज, चट्टानें जिनसे मिट्टी बनती है, वो भी एक कारण है जिसमें वनस्पतियाँ उगती है। और इसके कारण से पृथ्वी को एक अद्वितीय ग्रह माना जाता है, क्योंकि सौरमंडल के ज्ञात 8 ग्रहों में से केवल पृथ्वी पर ही जीवन संभव हो पाया है इस कारण से। तो ये आज का लेसन है, पृथ्वी पे जीवन क्यों संभव हो पाया और अद्वितीय ग्रह क्यों कहते हैं। इसके लिए आपका होमवर्क ये है कि आप कापी पेन उठाइए और आपके मन में जो भी सवाल आते हैं वो हमको लिख भेजिए। थैंक यू।